अब हरियाणा में मानसून की मार पड़ रही है, उफान पर है नदियां। 7 और 8 सितंबर को भी तेज बारिश का अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने दिया है। प्रदेश में बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। हरियाणा में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हर साल जितनी बारिश होती है उससे 46% ज्यादा बारिश हुई है। अब हरियाणा में बारिश ने कई एकड़ फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसानों के सामने आमदनी का एक संकट पैदा हो चुका है। अब हरियाणा में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। मौसम की मार के चलते 7 और 8 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट भी दिया गया है, यानी कि कल और परसों तेज बारिश की आशंका यहां पर जताई गई है। और हरियाणा में मानसून की मार, उफान पर नदियां, नतीजन 7 और 8 सितंबर को भी यहां पर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है कि भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। जितनी बारिश इस साल में हुई है मानसून के सीजन में, वो 46% ज्यादा। अगर हर साल जो बारिश होती है उससे 46% ज्यादा हो जाए तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के सामने एक आमदनी का संकट, क्योंकि यहां पर कई हजार एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। प्रदेश में एक बार फिर से 2 दिन के लिए 7 और 8 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। किसान ये सोचकर भी परेशान है क्योंकि किसानों की फसलें इस समय पानी में खड़ी हुई हैं और किसानों की फसलों में, या फिर आप कह सकते हैं जलभराव इस कदर है कि फसल नजर तक नहीं आ रही। और 2 दिन और अगर तेज बारिश हो गई तो बहुत बड़ा संकट गहरा जाएगा। तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। रोड्स पर ट्रैफिक जैम है, पार्किंग में पूरी तरीके से सोसाइटीज की पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कश्ती के माध्यम से लोग इधर से उधर जा रहे हैं। हालात यही हैं, जलभराव के चलते खेतों तक में नाव चल रही है। ये देखिए, हरियाणा में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये बताते हैं कि बाढ़ ने किस कदर यहां पर हालात अब भयावह कर दिए। सामान्य से 40 से 48% ज्यादा बारिश हो गई। 8.66 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है। किसानों का बहुत भारी नुकसान। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हुई और बारिश के चलते फसलें खराब हुई हैं। हिसार में बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई। जब मौसम जान तक लेने लगे तो हालात बहुत ज्यादा भयावह हो जाते हैं, विकट से विकटतम हो जाते हैं। प्रदेश में बाढ़ से कुल 27 लोग ऐसे हैं जो काल के गाल में समा गए। हरियाणा में बाढ़ की भयावहता की ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इस बारिश के चलते आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, चाहे वो जाने नुकसान हो या फिर फसलों का नुकसान या फिर आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। करनाल में प्रभावित गांव कितने? 585 गांव प्रभावित हुए। यमुनानगर में 54 गांव प्रभावित। फतेहाबाद में संख्या 120 है। कुरुक्षेत्र में 75 की संख्या है गांव प्रभावित होने की। रोहतक में 41, अंबाला में 60 कॉलोनियां प्रभावित हुई टांगरी नदी के उफान के चलते। अब प्रभावित गांवों की संख्या आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इस माध्यम से अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये बारिश बरसी है। ये बारिश नहीं हो गई बल्कि एक बहता हुआ सैलाब हो गया जिसने जिंदगी को जकड़ने का काम कर लिया है। अब 27 लोगों की जान प्रदेश में जा चुकी है। जब कोई मौसम परेशान करता है तो बर्दाश्त करने लायक होता है, लेकिन जब कोई मौसम जान तक लेने लगे तो जो गंभीरता है वो बढ़ जाते हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी दे रहे हैं किसान। सरकार ने खोल दिया है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। इसके माध्यम से जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, अधिकारियों की सहायता से वो अपना पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा खराब हुई फसलों का दर्ज करा सकते हैं और साथ ही मुआवजा ले सकते हैं। तहसीलदार पटवारी गांव में सहायता शिविर लगाएं, ऐसे निर्देश मिले हैं सरकार की तरफ से। किसानों की मदद की जाए, अधिकारी तुरंत ब्यौरा दर्ज करें, सरकार तक पहुंचाएं, मुआवजा दिया जाएगा। यमुनानगर में जल भराव का क्षेत्र 6740 एकड़, फसलों का नुकसान 300 एकड़ धान खराब हो चुकी है। फतेहाबाद में 20,000 एकड़ एरिया जल भराव से त्रस्त रहा, तो वहीं कुरुक्षेत्र में 20,000 एकड़ एरिया जल भराव से त्रस्त रहा। इसमें आप जो खेतीबाड़ी का इलाका है वो भी काउंट कर सकते हैं और साथ ही जो रिहायशी इलाका प्रभावित हुआ वो भी इसी में आ जाता है। फसलों का नुकसान सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में हुआ है। 17,444 एकड़ धान की फसल खराब हुई है। सबसे पहली बात, अन्न का नुकसान हो गया। दूसरी बात, किसानों की आमदनी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक जो सबसे बड़ी आस और उम्मीद सरकार से किसान लगाए बैठे हैं वो कब पूरी होगी। और अब मुआवजे की जो एक आस है वो केवल प्रशासन से, शासन से है। अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल
पर रिकॉर्ड और ब्यौरा लगातार किसानों की तरफ से मांगा जा रहा है कि किसान जल्द से जल्द अपना ब्यौरा दे दें। अब सरकार को ये चाहिए कि अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश इस मामले में हो कि किसानों की खुद जाकर मदद करें, और ऐसे निर्देश सरकार की तरफ से दिए भी गए हैं कि जितना हो सके किसानों की मदद की जाए, अधिकारी किसानों की मदद में रहें, और जो खराब हुई फसलों का ब्यौरा है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने में किसानों की हर संभव मदद की जानी चाहिए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके।